तो कौन सी वुमेन लेबर एनाल्जेसिया नहीं ले सकती? ऐसा कुछ डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। जो हर एक प्रेग्नेंट लेडी हु इज इन लेबर, हर एक मदर कैन कंसिडर टेकिंग दिस एपिड्यूरल। तो ये लेबर एनाल्जेसिया लेने से डिलीवरी का टाइम बढ़ जाता है, यानी मतलब वही टाइम में कौन सा भी एनाल्जेसिया रहने दीजिए, वो लेबर के प्रोसेस में इंटरफियर नहीं रहेगा। हार्डली इट कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ एन आवर, 1 घंटा या 1.5 घंटा, बट उससे अलावा और कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको लेबर पेन्स महसूस नहीं होते तो आपको थोड़ा शायद ज़्यादा टाइम लग रहे सो जैसा महसूस होगा, क्योंकि पेन्स ही नहीं महसूस होंगे आपको। यू विल बी इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर, ओके। बट अदरवाइज ये एनाल्जेसिया से इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ऑनगोइंग लेबर पेन्स। इस प्रोसीजर के बाद मदर कितनी देर में नॉर्मल फील करती हैं? आइडियली जैसा मैंने कहा, ये मेडिकेशंस बेबी डिलीवरी, प्लासेंटा डिलीवरी तक दिया जाता है। वंस वी स्टॉप द मेडिकेशन, स्पेशली एपिड्यूरल एंड ऑल, 1 या 2 घंटे में यू विल गेट टू नो, यू कैन गेट टू नो योर सेंसेस ऑफ योर लेग्स एंड एवरीथिंग। क्या इसके बाद सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी, इट्स अ मिथ माने ऐसा लोग मानते हैं ऐसा, तो क्या ये मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ड्यूअल बेनिफिट है ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से कि अगर बेबी हार्ट बीट के दौरान उसके वजह से या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के वजह से इफ़ वी हैव टू रश यू फॉर अ सिजेरियन सेक्शन, आपको इमरजेंसीली हम लोग थिएटर में शिफ्ट करवाना चाह रहे, तो तब दोबारा से फिर एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही एपिड्यूरल एनाल्जेसिया पे ही थोड़ा एक्स्ट्रा डोज दे के करते एनेस्थेटिस्ट। तो इंडिया में क्या ये फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है? Wherever there's a good team of anesthetists, definitely this option is available with that institute.